एमएस एक्सेल में आज हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन सीखेंगे। ठीक है। अब इंडेक्स फंक्शन का काम क्या है कि वो यहाँ पे डेटा को फाइंड करता है। ठीक है। डेटा को ये फाइंड करता है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी टेबल में से जो भी हमारे पास डेटा होगा उसमें से वो डेटा को फाइंड करने में सिंपली मदद करता है इंडेक्स फंक्शन। ठीक है। जिस तरीके से अगर हम देखेंगे, जिस तरीके से हम किसी भी बुक में इंडेक्स पेज वहाँ पे होता है ना, हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को वहाँ पे फाइंड करते हैं इंडेक्स पेज से। किसी भी बुक में हम पर्टिकुलर टॉपिक को फाइंड करते हैं, सेम एज यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं किसी भी टेबल में से। जो है ना, पर्टिकुलर वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इंडेक्स फंक्शन से। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये छोटा सा टेबल है, हम देखेंगे कि यहाँ पे हम किस तरीके से इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल साइन, उसके बाद यहाँ पे लिखना है इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स, उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को स्टार्ट किया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे क्या आता है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नीचे आ गया एरे। इस तरीके से एरे है यहाँ पे रो नंबर है और यहाँ पे कॉलम नंबर है। अब यहाँ पे एरे क्या है कि हमें जो है ना, यहाँ पे नंबर कहाँ से निकालना है, वैल्यू हमें कहाँ से निकालना है। अब वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, वैल्यू हम यहाँ पे इस वाले एरिया से हम निकालेंगे। ठीक है, सिंपल हमें जो है ना इस पूरे एरिया को यहाँ पे, इस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे रो नंबर देना है जो कि यहाँ पर है। हमें इसमें से कोई भी नंबर हम देंगे, रो नंबर जहाँ से भी हमें डेटा निकालना होगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर देना है जो कि यहाँ पर ऊपर कॉलम है, कोई किसी भी कॉलम नंबर हम यहाँ पे देंगे तो उसी पर्टिकुलर कॉलम से, रो से यहाँ पे डेटा जो है ना फाइंड हो जाएगा। सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एरे है, यानी कि हमें किस रीजन से यहाँ पे डेटा को लेना है। इस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। उसके बाद देना है रो नंबर। अब यहाँ पे रो नंबर 1 2 3 4 कोई भी हम दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रो नंबर 3 लिखेंगे। ठीक है। हमने यहाँ पे रो नंबर 3 लिखा, अब इसके बाद कॉमा करके हमें ये देखो, यहाँ पे रो नंबर 3 में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरीके से मैंगो लिखा है, 40 लिखा है और येलो लिखा है। अब इन तीनों में से हमें कौन सा डेटा चाहिए, अब ये देखना है कि रो नंबर 3 तो हमने सिलेक्ट किया है, लेकिन रो नंबर 3 में से हमें कौन सा डेटा यहाँ पे लेना है चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना, उसके लिए हमें यहाँ पे रो नंबर देना है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें कॉलम नंबर देना है कि किस कॉलम में से हमें रो नंबर 3 का डेटा यहाँ पे निकालना है। हम क्या करेंगे, हम देंगे यहाँ पे रो नंबर, या सॉरी, कॉलम नंबर हम यहाँ पे 3 लेंगे। और यहाँ पे इसमें क्या आएगा, इसमें लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा येलो। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे कॉलम नंबर 3, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया येलो, यहाँ पे आ गया। सिंपल क्या करना है, इक्वल साइन, उसके बाद यहाँ पे लिखना है इंडेक्स। इस तरीके से ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, जिस एरिया से आपको निकालना है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे देखना है रो, किस रो नंबर से निकालना है, जैसे कि हम यहाँ पे रो नंबर 2 लेंगे। अब इस तरीके से रो नंबर टू हमने लिया। अब ये देखना है कि रो नंबर 2 तो हमने लिया है, अब इसमें से किस कॉलम में से हमें डेटा चाहिए। जैसे कि अगर हम रो नंबर 2 तो हमने लिया यहाँ पे। ठीक है। अगर हम कॉलम 1 लिखेंगे तो एप्पल आएगा, कॉलम 2 लिखेंगे तो 50 आएगा। ठीक है। कॉलम सी लिखेंगे तो यहाँ पे रेड आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 2, इस तरीके से क्लोज करेंगे और यहाँ पे देखिए 50 आ गया। तो सिंपल इस तरीके से हम जो ना इंडेक्स यहाँ पे फंक्शन है, सिंपली जो भी हमारे पास डेटा होता है ना, उसमें से हम जो है किसी भी वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकते हैं इंडेक्स फंक्शन से।